अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। आपके साथ आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन। आज का जो हमारा व्लॉग है इमरान रियाज खान के साथ, पहले ये वीडियो देखें उसके बाद बात करते क्योंकि हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कोई और जीता, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत किसी और को बनाकर दे दी, और जिनको हुकूमत बनाकर दी वो हुकूमत में आने के लायक ही नहीं थे, काबिल ही नहीं थे, और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान एक डिजास्टर में चल रहा है। अब इमरान खान साहब ने तो इनकार कर दिया है, लेकिन दूसरी जानब कुछ शिकवे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के, और ये दो बड़े अहम शिकवे हैं। एक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो केस चल रहा है, जो इन्होंने एक इस्तगासा किया हुआ है 26 नवंबर के हवाले से, उसमें हमें ऐसी उम्मीद थी कि जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सारी क़यादत पहुंच जाएगी, बहुत बड़ी तादाद में लोग अदालत में पहुंच जाएंगे और उनके जाने से एक माहौल बनेगा और सब अपने शोहदा के लिए इंसाफ मांगेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पीर वाले दिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब मैंने इतलात इकट्ठी की तो पता चला कि जनाब वहां तो खामोशी थी और वहां पे लोग नहीं पहुंचे, और उस वजह से एक लंबी तारीख भी आ गई है। तो ये एक बदकिस्मती वाली बात है कि जो गरीब कारकुन शहीद हुए उनके लिए सारी क़यादत को वहां पहुंचना चाहिए था। एमएनएस को, सेनेटर्स को, पार्टी के ओहदेदारों को बड़ी तादाद में जाना चाहिए था, जो मेन लोग हैं, और जाकर उन्हें अपने कारकुनों के साथ, जो शहीद कारकुन है या जो गिरफ्तार कारकुन है या जो लापता कारकुन है या जो जख्मी है, उनके साथ इजहार हमदर्दी करना चाहिए था। दूसरा, जो एक कारकुन शहीद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मलक अदरीस शहीद, ये पेशावर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, वहां पर इनकी डेथ हो गई। लगभग इनका 4 हफ्ते तक इलाज करने की कोशिश की गई। ये कुछ टाइम ऐसा था कि वो बेहतर भी लग रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। अब वहां पे उनके भाई ने शिकायत की, उनका शिकवा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं आई और मेरे भाई ने इस पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। तो इस पे शहबाज गिल साहब ने और दीगर कुछ लोगों ने अफसोस का इजहार किया है, और ये वाकई अफसोस की बात है कि जिन कारकुनों ने कुर्बानी दी है, जो शहीद हुए हैं, वहां पे पूरे गांव के अंदर लोग धाड़े मार रहे थे। तो मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अलावा जो मरकजी क़यादत है, अटक बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ है, उन्हें जाना चाहिए था और जाकर इस जनाजे के अंदर शिरकत करनी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इंतहाई सुस्ती पहले भी करती रही है, और इस वक्त भी उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया है, जो अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में इनके घर जाना चाहिए, सबको इनके घर जाना चाहिए, इनकी कब्र पे जाना चाहिए, वहां अफसोस का इजहार करना चाहिए और वहां पे आवाज उठानी चाहिए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नुक्ता उठाया गया कि तहरीक इंसाफ ने क्यों जो है वो नहीं दिए, अपने वकला नहीं दिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो देखिए, एक चीज जिसको तहरीक इंसाफ तस्लीम ही नहीं करती, वो इसको मानते ही नहीं कि मिलिट्री कोर्ट कोई कोर्ट ही नहीं है। तो जब एक चीज कोर्ट ही नहीं है तो उसमें बतौर वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्यों पेश हो जाए जाके। देखिए ना, वहां पे एक कर्नल साहब है जो बैठ के केस सुन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सलमान अकरम राजा साहब जाके कर्नल साहब को समझाएंगे कि कानून क्या है और उन्हें समझ आएगी इस बात की? वो तो सबको पता है कि मिलिट्री कोर्ट क्या होती है और उसने किस तरह सजा देनी होती है। क्या उन्होंने सजा नहीं देनी थी? इसके अलावा और क्या ऑप्शन था उनके पास? उन्होंने सजा ही देनी थी, क्योंकि हमने जब भी कभी सीनियर ऑफिसर्स को सुना मिलिट्री के, तो उनको यही कहते सुना कि जनाब ये बड़ा जुल्म और जबर और ज्यादती होगी। वो ओपिनियन अपनी दे चुके थे। तो जूनियर अफसरान जो वहां पे जज के तौर पे मौजूद थे, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते थे? दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक सेट पैटर्न है कि मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स। सिविलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं हो सकता। तो सिविलियंस को सिविलियंस की अदालत में लेकर जाना चाहिए, जहां पे कानून, आइन, इंसाफ और आपको मौका मिलता है अपना केस लड़ने का। हालांकि पाकिस्तान में वहां पे भी कम है, लेकिन फिर भी आपको मौका तो मिलता है अपना केस लड़ने का। वहां पे आपको केस लड़ना चाहिए। मैंने अपने बेशुमार केस लड़े हैं, बहुत सारे केसेस में, 95% केसेस में मैं बाइज्जत बरी हूं। जो केसेस बच गए हैं उनके अंदर भी मेरे पास से बेल मौजूद है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी बेल मौजूद नहीं है। तो मैं अपनी कानूनी लड़ाई जितनी मैंने लड़ी है तो अदालतों में ही लड़ी है। तो वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो फिर आप ऑप्शन लेस हो जाते हैं। अब एक चीज और है, इस वक्त जो पूरा निजाम है वो मिन्नतें और तरले कर रहा है सिर्फ एक चीज के लिए, कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसमें कोई एक दो बंदे हैं, उनको इनविटेशन मिल जाए। दो बंदे, उनके इनविटेशन के लिए अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफीर है उसने जमीन आसमान एक कर दिए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बेपनाह पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि जिस लॉबिस्ट ने जो करना है वो करे, हमें किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में पहुंचा दें। दो बंदे हैं जिनकी बहुत ख्वाहिश है कि किसी तरह हमें डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचा दें। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये हो भी गया, फर्ज करें ये हो जाता है और कोई इन्विटेशन इनको मिल जाता है और ये वहां पहुंच के बैक बेंचर्स बन भी जाते हैं, तो भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को मिल गए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आसपास होंगे कैमरे, और जैसे ही उन्हें बताया जाएगा कि ये पाकिस्तान से हैं, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को जज नहीं कर सकते कि अगले लम्हे वो क्या करेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप कुछ नहीं जानते, वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। मे बी डोनाल्ड ट्रंप वहां पे कोई ऐसी बात करे जो इनके लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस बन जाए।
या वो इमरान खान के बारे में कोई बात कर दें, या पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफियों के बारे में कोई जुमला बोल दें, तो ये भी एक रिस्क है एक तरह का। लेकिन इसके बावजूद पूरा निजाम कोशिश कर रहा है। और दूसरा, जो ट्रंप की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ कुछ थोड़ा सा प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया है कि जनाब हम अमरीकी गुलामी नहीं मानते, जनाब अमरीका जो है वो हमारे फैसले नहीं कर सकता। तो यही तो हम कह रहे हैं, अमरीका कौन होता है हमारे फैसले करने वाला? अमरीका के फैसले में पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया गया ना, और अमरीका का ही कॉन्सेंट था, साइफर मौजूद है। ये तो एक खुफिया डॉक्यूमेंट था जो इमरान खान साहब ने पब्लिक कर दिया, वरना ये तो कभी पब्लिक होना ही नहीं था। और अब जो है वो जो बात कर रहे हैं वो इंसानी हकूक पे रख के अपने सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्ट डाल रहे हैं, वो कोई खुफिया दरवाजा इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, एक इंफॉर्मेशन आई है कि जो पाकिस्तान के अंदर सफारती अमला है उसको ये कह दिया गया है कि बाकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए साफ और शफाफ तरीके से कि पाकिस्तान में इमरान खान का रजीम कैसे तब्दील हुआ और तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इंतखाबात कैसे हुए। तो ये सारी एक रिपोर्ट बन के अमेरिका में जाने वाली है। और ये रिपोर्ट जब वहां पे जाएगी तो लाजमन है उसका एक रद्दमल आएगा या वहां से कोई रिपोर्ट जारी की जाएगी। अब अमेरिकन जो है वो आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि वो आपका बाजू मरोड़ देंगे। उनके 100 तरीके हैं, ख्वाजा आसिफ ने बताया ना, ख्वाजा आसिफ ने बताया कि उनके पास 100 तरीके हैं आपका बाजू मरोड़ने के। वो IMF के जरिए मरोड़ सकते हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान साहब को कह सकते हैं, वो किसी अरबी मुल्क में कह सकते हैं, वो किसी और मुल्क में कह सकते हैं, वो कहीं से भी आपका बाजू मरोड़ सकते हैं। उन्हें 100 तरीके आते हैं। लेकिन जब वो इक्तदार में आएंगे 20 तारीख को, तो उसके बाद एक डरौने ख्वाब की तरह है पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अभी ये खुद से बोल नहीं रहे, ये खुद से किसी किस्म की बात नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं कर रहे उसकी भी आपको रीजन देता हूं। इसलिए नहीं कर रहे, अपने कुछ इन्होंने चमचे खर्चे छोड़े हैं, कुछ छोटे मोटे नाम इन्होंने छोड़े हैं कि तुम बयानियां बनाना शुरू करो कि ये कहते थे जनाब के अमेरिकी गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। और अब ये अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। एक तो इमरान खान ने अमेरिका से मदद कोई नहीं मांगी, बल्कि इमरान खान की पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने खुलकर अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई उसके खिलाफ बात की। और किसी पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की लगाई जाने वाली पाबंदियों के ऊपर कोई बात नहीं की। सिर्फ इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी रखता है जिसने अमेरिका की पाबंदियों के ऊपर उस वक्त बात की जब इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और अमेरिका से उसके हक में आवाजें उठ रही हैं। ये है इमरान खान। तो पाकिस्तान उसके लिए ये है। सबसे पहले इमरान खान ने ये ऑर्डर भी दिया है कि मेरी पार्टी के अंदर सिर्फ 3 बंदे, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा, और एक उन्होंने और नाम दिया है, ये तीन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा ये लोग जो हैं ये स्टेटमेंट दे सकेंगे जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उसके ऊपर। बाकी सारी पार्टी इसके ऊपर स्टेटमेंट ना दे, वो इसके ऊपर खामोश रहे, क्योंकि ये हसास मामला होते हैं, चाहे सऊदी अरब का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे बाकी मामला हो। और पीटीआई ने खुलकर मुखालफत की है पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका की पाबंदियां लगी उस हवाले से। और PMLN खामोश है। लेकिन अब वो बयानियां बना रहे हैं, और खामोश वो इसलिए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं राइट टाइम का। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी कोई एंगेजमेंट हो जाए, वो हमसे कुछ ऐसा मांग ले जो हम उनको ऑफर कर दें, सर अब ये कर सकते हैं आपके लिए कुछ भी इस वक्त। तो इमरान खान से बचने के लिए तो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी तक ये व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख कि अभी तक ये उसी शजर से चिपके हुए हैं कि जनाब कोई साडा रास्ता कट दो। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की हर तरफ ये मिन्नतें तर्जे कर रहे हैं। तो अभी इनको उम्मीद है, लेकिन जब इनकी उम्मीद टूट जाएगी तो फिर इतना इस बयानियों को बनाएंगे कि जनाब अमेरिका ने हमारी हुकूमत खत्म कर दी। हालांकि अमेरिका ने जो हुकूमत करी थी खत्म, वो सबको पता था। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक फस्तायत ज़्यादा इलेक्शन करवा के, बल्कि जबर इलेक्शन करवा के पाकिस्तान में जो हुकूमत बनाई गई है जाली फार्म 47 के ऊपर, वो भी सारी दुनिया जानती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का जो हल है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और नए इलेक्शन करवाए जाएं। मैं आपको रिचर्ड के बारे में एक चीज और बताता हूं, क्योंकि आजकल बड़ा टॉपिक बना हुआ है। तो रिचर्ड की जो टोटल पोस्टें हैं जो अब तक उन्होंने की हैं वो 54 है। पोस्ट और रीपोस्ट तकरीबन 54 उन्होंने की हैं। 5,70,00,000 व्यूज मिले हैं उसको, 12 लाख से ज्यादा उनको लाइक। जी हाँ, तो नाज़रीन ये था आज का हमारा व्लॉग इमरान रियाज खान के साथ। इसी तरह आपके साथ हम नई अपडेट के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और बताएंगे कि किस तरह इमरान रियाज खान एक्सपोज कर रहा है इमरान खान को, वो जेल में बैठा शख्स, कैदी नंबर 804। लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।